हिंदी प्रतियोगिता के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे हिंदी साहित्य के टॉप 20 क्वेश्चंस जो आपके आने वाले यूजीसी नेट सेट या फिर हिंदी की जितनी भी परीक्षाएं हैं सभी के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। तो वीडियो को ध्यान से देखिए और एंड तक बने रहें। तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, क्या भूलूं क्या याद करूं किस लेखक या लेखिका की कृति है? तो क्या भूलूं क्या याद करूं ये हरिवंश राय बच्चन जी की कृति है। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर है। और इनकी जो अन्य रचनाएं हैं, मधुबाला, मधुशाला, निशा निमंत्रण, ये सभी जो है इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो बताता है कि बिहारी मुख्यतः किस रस के कवि थे। तो बिहारी जो हैं वो श्रृंगार रस के कवि थे। और बिहारी की जो एक प्रसिद्ध रचना है बिहारी सतसई, जिसमें 719 दोहे हैं और ये काफ़ी प्रसिद्ध हुई थी। उन्होंने एक ही बिहारी सतसई की ही रचना की थी और ये काफ़ी प्रसिद्धि जो है इसी से उनको मिल चुकी थी। अगला प्रश्न है, अंधा युग किस विधा की रचना है? तो अंधा युग जो है वो नाटक है। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर है। और अंधा युग नाटक के जो रचनाकार हैं वो हैं धर्मवीर भारती जी। और इसका जो प्रकाशन है वो हुआ था 1955 में। और इसका जो कथानक है वो महाभारत युद्ध के अंतिम दिन पर आधारित है। अगला प्रश्न है, इनमें से जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित कौन सी रचना है? तो जयशंकर प्रसाद की रचना जो है सभी को पता है, कमायनी उनकी बहुत ही प्रसिद्ध रचना है और जिसका प्रकाशन जो है वो 1936 में हुआ था। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर है, कमायनी। अगला प्रश्न है, इनमें से नागार्जुन द्वारा रचित कौन कौन सी रचना नागार्जुन द्वारा रचित नहीं है? तो नागार्जुन द्वारा रचित रचना जो नहीं है वो है उस जनपद का कवि हूँ। ये रचना जो है नागार्जुन की नहीं है। और अगर नागार्जुन की बात की जाए तो नागार्जुन की पहली रचना थी राम के प्रति, एक कविता थी ये। और जो 1934 में लाहौर से निकलने वाले साप्ताहिक पत्र जो विश्व बंधु में छपी हुई थी। और उनकी अगर अन्य रचनाओं की बात की जाए तो सतरंगी पंखों वाली, प्यासी पथराई आंखें, खिचड़ी विप्लव देखा हमने, ये उनकी कुछ प्रसिद्ध रचनाएं थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे पीठ पुरस्कार से सम्मानित नहीं किया गया है? तो प्रताप नारायण मिश्र जी को जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर है। बाकी सभी को जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार मिल चुका है। ये मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ कि किसे किस किस के लिए जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी रचना सुमित्रा नंदन पंत की नहीं है? तो कुकुरमुत्ता जो है वो सुमित्रा नंदन पंत की रचना नहीं है। और कुकुरमुत्ता जो है वो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की रचना है। और सुमित्रा नंदन पंत की जो रचनाएं भी मैं काफ़ी बार बता चुकी हूँ। बाकी सभी जो है ग्राम्य, युगांत, रजत रश्मि, चितंबरा, ये सभी जो हैं वो सुमित्रा नंदन पंत जी की रचनाएं हैं। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य के आरंभिक काल को आदिकाल नाम किसने दिया? तो हिंदी साहित्य के आरंभिक काल को आदिकाल नाम जो है वो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का दिया गया है। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर है। इसके अलावा रामचंद्र शुक्ल ने जो है इसे वीर गाथा काल का नाम दिया है, वीर गाथा काल। और राम कुमार वर्मा ने इसे चारण काल की संज्ञा दी है, तो ये भी याद रखें। अगला प्रश्न है, सुनीता किसका प्रसिद्ध उपन्यास है? तो सुनीता जो है वो जैनेन्द्र जी का एक प्रसिद्ध उपन्यास है जिसका प्रकाशन 1935 में हुआ था। और इनका और ये इनका दूसरा उपन्यास था।
और इनका एक अन्य उपन्यास है परख, काफ़ी प्रसिद्ध उपन्यास है। अ, और त्यागपत्र, कल्याणी, सुखदा, जयवर्धन, इन सभी उपन्यासों की रचना जो है जिनेंद्र जी ने की है। अगला प्रश्न है, पाहोर दोहा किसकी रचना है? तो पाहोर दोहा जो है वो मुनीराम की रचना है। मुनीराम सिंह जैन जो है साहित्य के सर्वश्रेष्ठ रहस्यवादी कवि माने जाते हैं और ये एक अपभ्रंश भाषा के कवि हैं। अपभ्रंश भाषा के जो है ये कवि हैं, तो ये भी याद रखें। अगला प्रश्न है, झूठा सच के लेखक हैं? तो झूठा सच के जो लेखक हैं वो है यशपाल। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर है। यशपाल जो है वो हिंदी साहित्य के प्रेमचंदोत्तर युग के कथाकार माने जाते हैं और इनकी जो रचनाएं हैं वो देशद्रोही, दादा कामरेड, तेरी मेरी उसकी बात, सच बोलने की भूल, ये इनकी कुछ प्रसिद्ध रचनाएं हैं। अगला प्रश्न है, बघेली किस उपभाषा की बोली है? तो बघेली जो है वो पूर्वी हिंदी की बोली है। पूर्वी हिंदी में जो है वो 3 बोलियां आती है, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। ये सभी जो हैं वो पूर्वी हिंदी की उपबोलियां हैं। अगला प्रश्न है, चंद्रकांता किसका उपन्यास है? तो चंद्रकांता जो है वो देवकी नंदन खत्री जी का उपन्यास है और इनका एक अन्य उपन्यास है भूतनाथ, ये भी याद रखें। अगला प्रश्न है, रामचंद्रिका किसकी रचना है? तो रामचंद्रिका जो है वो केशवदास जी की रचना है और केशवदास जी की अन्य प्रसिद्ध रचनाएं हैं कवि प्रिया और रसिक प्रिया, ये भी याद रखें। अगला प्रश्न है, एक मुलाकात कहानी की कथाकार कौन है? तो एक मुलाकात कहानी की कथाकार हैं उषा राज। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर है और ये कहानी जो है वो प्रेम पर आधारित है। अगला प्रश्न है, अमीर खुसरो का वास्तविक नाम क्या था? तो अमीर खुसरो का वास्तविक नाम था अबुल हसन। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना रघुवीर सहाय की है? तो रघुवीर सहाय की रचना है सीढ़ियों पर धूप। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर है। इसका प्रकाशन जो है वो 1960 में हुआ था और रघुवीर सहाय की जो है अन्य रचनाओं की बात की जाए तो आत्महत्या के विरुद्ध हंसो हंसो जल्दी हंसो, लोग भूल गए हैं और लोग भूल गए हैं कब, जो उनकी रचना थी। इसके लिए इन्हें 1984 में जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिल चुका है, तो ये भी याद रखें। अगला प्रश्न है, आंसू के रचनाकार हैं? तो आंसू के रचनाकार है जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद की रचनाओं के बारे में मैं आपको काफ़ी बार बता चुकी हूँ। तो आंसू, लहर, कमायनी, झरना, ये सभी जो है जयशंकर प्रसाद जी की रचनाएं हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा आर्य भाषाओं में शामिल नहीं है? तो आर्य भाषाओं में जो भाषा शामिल नहीं है वो है तुर्की। तुर्की भाषा जो है वो अल्पाई परिवार से संबंध रखती है। अगला प्रश्न है, माखनलाल चतुर्वेदी की साहित्य अकादमी पुरस्कार से पुरस्कृत रचना है? तो हिम तरंगिनी के लिए जो है इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिल चुका है और ये पुरस्कार इन्हें 1955 में मिला था और इसके अलावा जो इनकी रचनाएं हैं, हिम किरीटिनी, वेणु गुंजे धरा, मरण ज्वार, ये इनकी कुछ प्रसिद्ध रचनाएं हैं। तो ये थे आज के हिंदी साहित्य से संबंधित टॉप 20 क्वेश्चंस जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।